हेलो बच्चों, वेलकम अगेन विद एक्सरसाइजेज ऑफ मॉडल्स। प्यारे बच्चों, जब तक हम एक्सरसाइजेज सोल्व नहीं करेंगे, मॉडल्स का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ 10 एक्सरसाइज जो हम ट्रिक्स के साथ सोल्व करेंगे। आपके सेंटेंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट ट्रिक्स वही होती हैं, सभी पर वही लागू होती हैं। इन एक्सरसाइजेज को सोल्व करके आपको बिल्कुल 100% कॉन्फिडेंस आएगा और आप देखेंगे कैसे इजीली आप मॉडल्स की एक्सरसाइज को सोल्व कर पा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सोनिया प्ले हारमोनियम वेल। सोनिया हारमोनियम को बड़े अच्छे से बजाती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि हारमोनियम क्या है। ये आपका इंस्ट्रूमेंट है। इंस्ट्रूमेंट जहां पर भी होता है वो आपकी उसकी क्वालिटी को दिखा रहा है, मीन्स वो बजा सकती है अच्छा, मीन्स शोइंग क्वालिटी, एबिलिटी, वो क्या कर सकती है। और एबिलिटी के लिए जैसे हिंदी से ही पता चल रहा है कि वो बजा सकती है अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर क्या आंसर आएगा, कैन। नाउ नेक्स्ट, आई स्टडी डे एंड नाइट इन माई स्टूडेंट्स लाइफ। देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पास्ट में जा रहे हैं, सॉरी। आप यहाँ पर इन माई स्टूडेंट्स लाइफ, यहाँ क्लियर हो रहा है कि आप किस टाइम की बात कर रहे हैं। इस कंसेप्ट को समझिए आप। व्हेन आई वो स्टूडेंट मीन्स अभी ये आई है, ये बड़ा हो चुका है, और जब स्टूडेंट था तो बिल्कुल अच्छे से हैबिट थी उसकी। और हैबिट शो करने के लिए क्या करोगे, पास्ट में वुड आपकी चॉइस को शो करता है, कैन आपको प्रेजेंट शो करता है, मीन्स ये दोनों कैंसिल, तो आपके पास क्या बचा, यूज्ड टू। आदत थी उसको प्रैक्टिस करने की अच्छी। तो मैं अपने जब स्टूडेंट लाइफ थी मेरी, तब मैं अच्छी प्रैक्टिस करती थी, स्टडी करती थी। नेक्स्ट, dear students, now third, if he had tried his best, he easily win the game. अगर उसने अच्छा किया होता तो क्या होता, वो गेम जीत जाता। मीन्स यहाँ आपको क्लियर हो रहा है कि आपकी ही ट्राइड हैड ट्राइड पास्ट में लेके जा रहा है आपको। इट मीन्स कैन प्रेजेंट को शो करता है, नहीं होगा। वुड आपकी चॉइस को शो कर रहा है, पास्ट हालांकि शो कर रहा है, बट वुड चॉइस के लिए आता है, वो जीत सकता था। कैन का कुड पास्ट होता है, तो आंसर क्या होगा आपका, कुड। गुड, आपने मेरे से पहले आंसर का अंदाजा लगा लिया होगा। फोर्थ, दैट आई वर अ बर्ड। अब यहां पर देखेंगे आप, आई वर अ बर्ड, यहाँ क्या शो किया गया है, आप एक पक्षी तो नहीं हो सकते, और आई के साथ वैसे वोज यूज होता है, लेकिन वोज ना होकर के वर है, यहाँ पर चॉइस को शो कर रहा है। मस्ट कंपल्सन के लिए है, ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। शुड चाहिए उसे, एक पक्षी होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। और मैंने पहले भी बताया है कि चॉइस को क्या शो करता है हमेशा, वुड। व्हाट्स द आंसर, वुड। नेक्स्ट, सी हैव गुड हेल्थ। वैसे सी के साथ क्या लगता है, हैज लगता है, बट यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो कि वो उसकी सेहत अच्छी रहे। तो आप क्या करोगे आशीर्वाद के लिए, मैंने एक और बताया था आपको कि जहां पर एक्सक्लेमेटरी साइन हो वहां पर, पहले भी हमने एक्सरसाइज सोल्व की थी, आप उन एक्सरसाइज में भी जाकर देख सकते हो। जहां कहीं भी एक्सक्लेमेटरी साइन आता है वहां पर आप ब्लेसिंग देते हैं किसी को भी, और ब्लेसिंग्स के लिए आप क्या यूज करोगे हमेशा, एक बार रिमाइंड कीजिए, ब्लेसिंग्स के लिए क्या यूज होता है, यस, मे। जैसे आपके टीचर्स कहते हैं मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग, इन द सेम वे आप मे यूज करेंगे। चिल्ड्रन ओबे देयर पेरेंट्स। बच्चों को अपने मम्मी पापा का कहना मानना चाहिए। चाहिए, आप अंदाजा लगा रहे हो कि ओबे, हमें किसी को भी ओबे करते हैं तो चॉइस पे तो नहीं होता ना, हम उसको सलाह देते हैं कि बच्चों को ऐसा करना चाहिए। कुड पास्ट में जा रहा है, ये भी नहीं हो सकता, इट मीन्स शुड। देन व्हाट्स द आंसर, शुड। चिल्ड्रन शुड ओबे देयर पेरेंट्स। नेक्स्ट, यू आर स्ट्रॉन्ग, सॉरी, यू आर स्ट्रॉन्ग एंड वाइज। आप
बड़े ही स्ट्रॉन्ग हैं और बुद्धिमान हैं। यू हेल्प मी, आप मेरी सहायता करेंगे या कर सकते हैं। बताइए क्या आंसर हो सकता है, सोचिए थोड़ा सा। आप बुद्धिमान हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं, तो सहायता करेंगे या कर सकते हैं? कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि उसके अंदर एबिलिटी है, वो स्ट्रॉन्ग है और बुद्धिमान भी है, तो वो कर सकता है हेल्प। तो आंसर क्या होगा? मैं तो आपको बताया था मैंने, परमिशन के लिए और ब्लेसिंग्स के लिए होता है, ये तो हो ही नहीं सकता। करेगा, सहायता करेगा, नहीं। हम यहाँ देखिए आपको, आप यहाँ पर इसको नोट कीजिए, ये मेन पॉइंट आपका नोट करने का, कि उसको स्ट्रॉन्ग और वाइज बताया गया है। वो सहायता करेगा नहीं, ही इज हैविंग द एबिलिटी टू डू समथिंग, मीन्स गुण दिखाए गए हैं, एबिलिटी दिखाई गई है। और एबिलिटी के लिए हम क्या सिलेक्ट करते हैं? यस, यू नो, कैन। नेक्स्ट देखिए, दैट आई वर अ रिच मैन। फिर मैंने बताया जब भी आई के साथ वैसे वोज होता है, लेकिन यहाँ फिर से चॉइस बताई गई है, और चॉइस के लिए आप खुद ही बता देंगे क्या होता है। यस, चॉइस के लिए आपका पहले भी बताया है मैंने, चॉइस के लिए आंसर होगा आपका वुड। नेक्स्ट, दे टू पास द एग्जाम्स टू अपीयर फॉर द इंटरव्यू। दे टू पास, सोचिए यहाँ पर मस्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि टू जहां होता है बेटा, जहां पर भी आपको टू मिलेगा वहां पर आप हैज टू हैव टू लगाएंगे। हैज आपका है नहीं, क्योंकि दे के साथ हैव लगता है। मस्ट आ ही नहीं सकता, क्योंकि मस्ट के साथ है आप क्या लगाएंगे? टू नहीं लगेगा आपका। अब टू नहीं लगना है, फिर क्या बचा आपका? विल। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि विल के बाद भी कभी टू नहीं लगता। जहां पर भी टू आता है वहां आंख बंद करके आप लगाएंगे हैज या हैव। लेकिन यहाँ हमारा सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है, तो सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा? दे के साथ हैव। सो आंसर इज हैव। नेक्स्ट, ए डॉग यूजुअली ओबेज हिज मास्टर। एक जो कुत्ता होता है वो हमेशा अपने मास्टर को फॉलो करता है, मीन्स जैसा मास्टर उसको कहता है उसी को, क्योंकि ये वो डॉग्स होते हैं जो जिनको ट्रेनिंग दी जाती है। और वो वैसे अपने घर में भी आप देखते हैं कि हम जैसा कहते हैं, डॉग मोस्ट ऑफ द टाइम हमारी बात को मान लेता है और वो सबसे वफादार माना जाता है। तो ये उसकी क्या दिखाई गई है? हैबिट दिखाई है या करेगा? A dog usually obeys his master. सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक है बेटा, क्योंकि मॉडल्स जहां भी होते हैं वहां पर क्या नहीं लगता? अस नहीं लगता। तो यहाँ पर ये अस नहीं लगाएंगे हम, इसको हम काटेंगे। ओबे, क्योंकि मॉडल्स के साथ ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस बन जाता है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम अस लगाते हैं, बट यहाँ हमें मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। इट मीन्स वी आर नॉट गोइंग टू यूज इट as here. So what will the answer? A dog will usually obey his master. Can obey तो हो ही नहीं सकता। Can क्यों नहीं हो सकता? Ability को शो कर रहा है, नहीं कर रहा। वो उसकी हैबिट को शो कर रहा है कि उसकी आदत है ऐसी, जर्नल जो आदत है। तो मस्ट कंपलसरी तो नहीं है ना, एक डॉग माने ही अपने मास्टर के सारे रूल्स को, तो वो फॉलो करेगा। A dog usually obey, will obey his master. So what's the answer? A dog will usually obey his master. So dear students, I hope you are able to understand the concept easily, and we will meet again with new answers, sorry, with new exercises. So do practice again. आप फिर से इस वीडियो को एक बार पॉज करके दोबारा स्टार्टिंग से देख सकते हैं, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आंसर भी मैंने नेक्स्ट पेज पे आपके लिए दिए हुए हैं, तो आप आंसर देखिए। ये आंसर है आपके सामने, मैंने टिक भी कर दिया है। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।